हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो गर्भ संस्कार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गर्भ संस्कार एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य और संस्कारों पर। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना एक गर्भवती महिला को करना पड़ता है गर्भावस्था के दौरान। ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं, ऐसी कई सारी परेशानियां हैं, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, बैक पेन होता है, सर दर्द होता है और भी कई सारी परेशानियां हैं। तो आज इस एपिसोड में हम आपको इन सभी परेशानियों का कारण और इनका निवारण, इन दोनों के बारे में बताएंगे। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइली। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे शो गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गर्भवती महिला जब होती है तो उनको ऐसे कई सारे परेशानियां होती हैं। कभी उनको बैक पेन होता है, कभी उनको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, या कभी उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है और कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जिनका सामना उनको प्रेगनेंसी के दौरान पे करना पड़ता है, और उनका कारण क्या हो सकता है? यस, तो कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो गर्भवती महिला महसूस करती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है, मतलब कुछ सिम्टम्स ना हो इसीलिए टेंशन आता है। जी। कभी कभार ऐसे पूछते हैं कुछ पेशेंट्स, कुछ गर्भवती महिला कि मैम मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, नॉसिएटिंग नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब सब कुछ तो ठीक है ना। जी। तो बेसिकली मुझे सभी को ये बताना है सिम्टम्स है नहीं है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि पर्टिकुलर नौशिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ तो ही बच्चा स्वस्थ है, बच्चा फाइन है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ओवरऑल आपके सारे रिपोर्ट्स, आपके सारे स्कैनिंग्स सब कुछ अगर नॉर्मल है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर ये नॉर्मल होने के बावजूद भी कई सिम्टम्स महिलाएं फेस करती है। तो वो क्यों होते हैं? तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, लाइक सडनली कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, सडनली कुछ हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं। ओके, जी। एचसीजी ये हार्मोन लाइक नया लाइक प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी में। तो ये हार्मोनल चेंजेस के कारण मेजरली कई सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी में महिलाएं फेस करती है। उसी के साथ साथ जैसे गर्भवती महिला, जैसे वो गर्भ में पल रहा बच्चा जो है, हम्म। जो वो जैसे बढ़ते जाता है, उसका ओवरऑल ग्रोथ होने लगता है जी। फिजिकली, जो बाकी के अवयव होते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस, उसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से, क्योंकि बढ़ता जो गर्भ है, यूट्रस है, तो वो जैसे बढ़ता जाता है तो बाकी ऑर्गन्स के ऊपर लाइक प्रेशर आने की जी। वजह से भी कई ये सिम्टम्स गर्भवती महिला फेस करते हैं। तो उसमें से एक मेजर है, दैट इज मॉर्निंग सिकनेस हम कहते हैं। पहले 3 महीने में कई सारी महिला ये फेस करती है। फिर कुछ खाना ना जाना, नॉशिएटिंग फीलिंग होना, उल्टी जैसे लगना, वॉमिटिंग होना, तो ये चीज़ें। तो ये क्यों होते हैं? तो जैसे हमने कहा स्टार्टिंग में कि हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं तो उसके कारण ये होता है। कई बार लाइक शुगर लेवल्स कम होने के कारण ये मॉर्निंग सिकनेस है, चक्कर जैसे आना है, जी। ये भी चीज़ें होती है। तो इसके लिए मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग, मतलब बहुत मेजर सिम्टम है ये, कि कई सारे महिला ये फेस करती है। अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा है इचिंग, मतलब प्रेगनेंसी में लाइक इचिंग होना, जी। स्ट्रेच मार्क्स आना, हम्म। तो वो भी कई हद तक देखा जाता है। जैसे जैसे गर्भवती महिला मतलब आगे आगे जाती है, जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, तो जैसे गर्भ बढ़ते जाता है तो जो ओवरऑल स्किन है, तो वो स्किन का स्ट्रेच होने के कारण से ये इचिंग होना और जी। स्ट्रेच मार्क्स आना, ये चीज़ें आती हैं। अगर तीसरा अगला हम देखा देखा जाए तो वो है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन भी कई महिलाएं फेस बहुत करती है। कॉमन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एग्जैक्टली exactly. तो वो कॉन्स्टिपेशन भी क्यों? क्योंकि जैसे हमने डाइट के एपिसोड में देखा था, जी। तो फाइब्रस चीज़ें रखनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स रखनी है। उसी के साथ साथ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, हम कहते हैं ना कि थोड़ा भी पानी पिए तो ऐसे लगता है नहीं अभी मुझे वॉशरूम जाना है, हम्म। तो लाइक यूरिनेशन, तो ये फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी होता है। तो वो भी जैसे ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है बढ़ते हुए यूट्रस का, बढ़ते हुए ये गर्भ का, तो वो भी एक बहुत कॉमन सिम्टम हम देखते हैं जैसे जी। प्रेगनेंसी एडवांस होती है। हम्म। उसी के साथ अगर देखा जाए तो स्वेलिंग,
ओके, सूजन आना, ओके, पैरों में, हाथों में। एग्जैक्टली, इन्फ्लेमेशन हम जो कहते हैं, हम्म। तो वो भी प्रेगनेंसी में देखा जाता है। तो ऐसे ये मेजर सिम्टम्स है जो हम कई हद तक गर्भवती महिला में देखते हैं। सो तो मैम, जैसे आपने अभी सिम्टम्स की बात की, परेशानियां जो उनको फेस करनी पड़ती हैं गर्भावस्था के दौरान, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या उनको 9 महीने थ्रू आउट ये सारे सिम्टम्स के साथ अपना वो पूरा 9 महीने का जो उनका ड्यूरेशन होता है वो गुजारना पड़ता है, या क्या कर सकती है वो उनके लिए? नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। 9 महीने जैसे हम कहते हैं, 9 महीने कोई रोग नहीं है, जी। डिजीज नहीं है जो इतने सारे सिम्टम्स के साथ जीना, ऐसे नहीं होता है। कुछ ऐसे रेमेडीज है, कुछ ऐसे लाइक होम रेमेडीज हम कह सकते हैं, टिप्स है जो छोटे छोटे हैं, बट अगर वो हम फॉलो करें तो कई हद तक हम इससे निवारण पा सकते हैं। जी। तो जैसे सबसे पहला है कि वॉमिटिंग होना, ओके, उल्टी जैसे लगना या नॉशिएटिंग होना। जी। तो ये जो है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो गर्भवती महिला मतलब एक साथ एकदम खाना खाने से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाए। हम्म। जैसे स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स ले, okay? तो उससे भी वो कम होने में मदद होगा। आफ्टर कोई भी खाना खाए, मतलब वो स्नैक्स है या इन जनरल फ्रूट्स है, कोई भी चीज़ें खाए, तो उसके बाद वो थोड़ा एक 5-10 मिनट के लिए घर में ही थोड़ा वॉकिंग करे, तो वो भी बहुत मदद करता है ये जी। कम करने में। उसी के साथ साथ जैसे नींबू पानी है, लेमन है, ओके, वो डाइट में रखे। आंवला है, हम आंवला हम्म। कहते हैं, तो वो थोड़ा डाइट में रख सकते हैं, उससे भी ये कम होने में बहुत मदद करता है। तो ये रहा नौशिया एंड वॉमिटिंग का। हम्म। तो अगला, जैसे आपने कहा था कि इचिंग एंड स्ट्रेच मार्क्स, ये जी, बहुत बहुत होता है, आम तौर पे कई महिलाओं को होता है गर्भावस्था के दौरान। एग्जैक्टली, और बाकी के सिम्टम्स वो खुद महसूस करती है, इसलिए शायद लोगों को समझते नहीं समझते, जी। बट स्ट्रेच मार्क्स होना, इचिंग होना, ये दिख कर आता है, तो इसीलिए वो कई हद तक ऐसे लगता है ये बहुत प्रेगनेंसी रिलेटेड जी। सिम्टम्स है। हम्म। तो इचिंग एंड स्ट्रेच मार्क्स ये भी मतलब बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में। तो ये क्यों होते हैं? तो सबसे पहले जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, आगे जाती है, तो स्किन स्ट्रेच होने के कारण से ड्राइनेस होता है, ड्राई जी। होने के कारण से इचिंग है, एंड देन आगे जाते हुए स्ट्रेच मार्क्स है। स्ट्रेच मार्क्स। तो मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स ये फेस करती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। एटलीस्ट 3.5 से 4 लीटर पानी वो महिला ने पूरे दिन भर में लेना चाहिए। उसी के साथ साथ ओवरऑल, जैसे अगर हम स्ट्रेच मार्क्स की बात करें, इचिंग की बात करें, तो कई महिलाएं, कई पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि मैम मैं ऑयल कब से लगाना स्टार्ट करूँ, स्ट्रेच मार्क क्रीम कब से ओके। लगाना स्टार्ट करूँ। तो कई लोगों का ऐसे मानना है कि जब वो दिखे तब हम स्टार्ट करें। ओके। तो वैसे नहीं होता है। डे 1 प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही अगर आप ऑयल है, स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, लोशंस है, मॉइस्चराइजर्स है, जितना आप वो स्किन को मॉइस्चराइज रखोगे, जितना स्किन को हाइड्रेट रखोगे, तो उतना वो आगे जाते हुए सिम्टम्स कम मात्रा में आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए डे 1 से, मतलब हर एक प्रेग्नेंट महिला ने जब से उन्हें पता चले वो कंसीव किए हैं, तो आप डेली आपका स्नान होने के बाद सुबह थोड़ा सा पानी रखते हुए मतलब ओवरऑल बॉडी पर, जैसे जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, जैसे काफ है या फिर बेली रीजन है, जी। बेसिकली बटक्स रीजन है, तो वहाँ थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी रखते हुए, थोड़ा सा गीला रखते हुए आप वहाँ ऑयल या कोई स्ट्रेच मार्क क्रीम है या जो आप मॉइस्चराइज़र है, जो आपको जो अच्छा लगे, तो वो उससे आप थोड़ा वो लगा सकते हैं। तो इससे आगे जाते हुए डेफिनेटली ड्राइनेस कम अगर होगा, तो इचिंग और स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम कम होते हो हैं। जाते हैं। और इसको लेकर ही आगे जाते हुए मैं यहाँ हमारे सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर ये करते हुए भी इचिंग कंटिन्यूस रहा, कोई कोई महिलाएं ऐसी होती है कि जिनको बहुत अनबेरेबल इचिंग होता है, मतलब वो कुछ भी करे तो भी वो इचिंग रुकता ही रुकता नहीं नहीं है, है। ऐसा। तो अगर कोई किसी के साथ ऐसे हुआ, तो उन्होंने तुरंत उनके डॉक्टर को संपर्क करना है, उनके गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिर लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने बोलते हैं डॉक्टर्स। जी। तो उसमें के कुछ पैरामीटर्स जब एबनॉर्मल होते हैं, तो ये ऐसे अनबेरेबल इचिंग, अनकंट्रोलेबल इचिंग
होता है तो उसके लिए डेफिनेटली मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। तो वो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से वो आप कंसल्ट कंसल्ट करके कर सकते ही हैं। आगे कोई भी स्टेप लें। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये रहा स्ट्रेच मार्क्स का जो मेजर इसमें होता है। थर्ड थिंग इज कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन भी कई महिलाएं लाइक फेस करती है प्रेगनेंसी में। तो उसका एक मतलब बहुत अच्छा उसका उपाय है उसके ऊपर, तो वो है डाइट। तो ओके। डाइट कैसा है, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे पेट है हमारा तो वैसे हमारा स्वास्थ्य है। जी। तो जितना हम मतलब तंदुरुस्त कितने हैं तो वो पेट के ऊपर से देखा जाता है। तो अगर आपका डाइट अच्छा हो, डाइट में जितना हो सके उतना आप फाइब्रस चीज़ें जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, लाइक हरी सब्जियां है, फ्रूट्स है, सैलड्स है, सैलड्स में ककड़ी है, बीट रूट है, जी। कैरेट्स है, ये रखना है। काऊ घी, ओके, आपको गाय का घी डाइट में रखना है। 1 से 2 टेबल स्पून तो भी डाइट में रखना है हर महिला ने। तो वो डायरेक्टली लेना है क्या, तो वैसे नहीं, बट आप दूध में है या रोटी में लगा के ले सकते हैं। एग्जैक्टली सब्जी में है या फिर राइस में है, तो ऐसे आप ले सकते हो। 1 तो भी स्पून आपको रखना है घी का। जी। डे 1 से स्टार्टिंग से आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। उसी के साथ साथ जो हम काले किशमिश कहते हैं मनुका, हम्म। ओके, ब्लैक रेजन्स, जी। तो वो भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर वर्क होते हैं। तो वो भिगोते हुए आप एक 7 से 8 काले मतलब जो ब्लैक रेजन्स है वो भिगो कर रखना है एक 4-5 घंटे के लिए। तो वो भी आप ले सकते हो, उससे भी ये कॉन्स्टिपेशन कम होने में बहुत अच्छे से मदद करता है। तो और पानी, जो पानी का इंटेक तो आपको ओवरऑल अच्छा रखना ही है, जैसे हमने पिछले इसमें बात की। जी मैम, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो तीखा बहुत खाती हैं गर्भावस्था के दौरान, तो क्या उन्हें तीखा खाना चाहिए या उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए? नहीं, तीखा पूरी तरह से अवॉइड अवॉइड नहीं करना है। हाँ, बट कुछ हद तक खा सकते हो जितना आपको मतलब कई अभी ऐसे महिलाएं हैं, हम भारत में हैं तो भारत में कई लोग बहुत तीखा खाते हैं जी। क्योंकि स्पाइसेस का मतलब हमें, भंडार है हमारे हाँ, यहाँ। जी। वो वरदान है हमें शायद, जी। जो दुनिया में कहीं नहीं उतने स्पाइसेस हमारे यहाँ है। तो डेफिनेटली उसके कुछ अच्छे एडवांटेजेस भी है, बट बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं खाना है। जी। क्योंकि जो अभी वर्षा जी ने ये प्रश्न किया, तो डेफिनेटली बहुत तीखा खाओगे तो आगे जाते हुए एसिडिटी एक सिम्टम है, हार्ट बर्न हम कहते हैं, जो जी। हम लाइक वो भी एक सिम्टम है जो बहुत होता है, हार्ट बर्न बहुत होता है। तो वो भी ऑलरेडी अगर कुछ नॉर्मल भी खाए तो भी कुछ महिलाएं वो फेस करती है। तो अगर तीखा इतना खाया तो डेफिनेटली वो फेस करने ही वाली है। और बहुत तीखा या बहुत मीठा कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। कोई भी है तो वो मॉडरेट इसमें ही आपको रखनी है, ताकि आपका स्वास्थ्य और आपके आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि गर्भावस्था या गर्भ संस्कार के संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, अभी आपने एक स्वेलिंग की बात की थी कि पैरों में माँ को स्वेलिंग बहुत होती है, हाथों में बहुत स्वेलिंग होती है, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, उसका उपाय क्या है, उससे वो बचाव कैसे कर सकती है? यस, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में, दैट इज एंकल इडिमा, यानी जी। पैरों में जो स्वेलिंग आती है वो। तो ये भी बहुत कॉमन है, जैसे इन्फ्लेमेशन प्रेगनेंसी में, ये सूजन आना, ये चीज़ें बढ़ना, तो ये इन्फ्लेमेशन के कारण ये होता है। ओके, तो एंकल इडिमा, पैरों में जो स्वेलिंग आती है, तो कई बार माँ या घर में कोई है वो देखते हुए एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, अरे बाप रे इतना मतलब कैसा स्वेलिंग। तो कोई टेंशन नहीं लेना है सबसे जी। पहले। तो कई मतलब उसके रेमेडीज, जैसे होम रेमेडी में आप एक ये कर सकते हैं कि सोते वक्त पैरों के नीचे आपको 2 या 3 जो पिलोज है तो वो लेते हुए आप सो सकते हैं। बैठते वक्त पैर नीचे हैंगिंग नहीं रखना है, जैसे हम बैठते हैं तो आपको कोई टेबल या कुर्सी आगे रखते हुए सीधा थोड़ा स्ट्रेट एग्जैक्टली जी। थोड़ा एलिवेटेड पैर रखना है। उसी के साथ साथ जो थोड़ा गर्म पानी है तो गर्म पानी में आप थोड़ा नमक डालते हुए पैर उसमें रख सकते हैं। तो दिन में आप मतलब 1-2 बार भी ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली वो जो स्वेलिंग है वो कम होने में मदद होगा। बट अगर ये करते हुए भी अगर वो नहीं कम होती है, ऐसे कुछ आपने
एक्सपीरियंस किया या देखा, तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना है, क्योंकि फिर आपका बीपी कैसा है या बाकी के जो पैरामीटर्स है तो वो कैसे है, वो देखकर अकॉर्डिंगली वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल मैम, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को इतने डिटेल में समझाया कि गर्भावस्था में जो परेशानियां माँ फेस करती हैं उनको वो कैसे उनसे बचाव कर सकती हैं, उनसे कैसे वो डील कर सकती हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे गर्भावस्था से जुड़ी हुई और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद।